जी भैया, धन्यवाद। JRCM, गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है। और एक दिन और हम लोग, आइए एक बार पूरे मन से व्यवस्थित बैठ जाइए। आज संडे है, तो आज प्रश्न उत्तर के साथ सेशन रहता है। और आज हम लोग मिल के कुछ करेंगे। मतलब जैसे होता है ना, स्कूल में टीचर्स नहीं आते हैं तो आपस में हम लोग एक साथ बैठ के प्रश्न उत्तर के साथ ये मतलब ठीक कर लेते हैं कि कहाँ किसका गलती है या कौन बेटर है। जो बेटर है उनसे हम लोग सीख लेते हैं ताकि हम भी बेटर हो सकते हैं। तो आइए इसी की ओर आगे बढ़ते हैं। गुरुदेव के कुछ प्रश्न हैं जो मैं आप लोगों के सामने रखूंगी। और हम लोग आपस में ही हैंड रेस करेंगे और आपस में ही उत्तर का मतलब जांच करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज मुझे सभी का साथ सहयोग बहुत बहुत चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। आप सभी साथी तैयार है ना? तो एक बार शानदार मुस्कुरा दीजिए प्लीज। जी नरेश सर, मैं देख पा रही हूँ आपको। जी बहुत बढ़िया। तो शुरू करें। जी। एक बार मैं स्पॉटलाइट हटा। शुरू करते हैं। पहला जो सवाल है या क्वेश्चन जो भी है, तो ये पहला जो है कि हम लोगों के RCM के जो कस्टमर केयर नंबर है, क्योंकि हम लोग 4 दिन से रिस्पेक्टेड प्रियंका मैम आके हम लोगों को बहुत सारे कहा क्या करना है, प्रोडक्ट के बारे में भी तो बहुत सारे कुछ हम लोग जाने हैं 4 दिन में। तो इसी से ही पहला 3 जो क्वेश्चन है वो है। पहला क्वेश्चन है कि RCM के कस्टमर केयर नंबर क्या है। मैं चैट बंद कर रही हूँ। आपको हैंड रेस करके बोलना है कि कस्टमर केयर नंबर क्या है। आइए इमरान सुबोध सर। 01482 35 2000। जी। एक बार सभी साथी पेन डायरी और पेन ले लीजिए। सुबोध सर एक बार धीरे से बोल दीजिए ताकि सभी साथी नोट कर पाए। जी सर। 01482 35 000। बहुत 352000। जी। सभी साथी का लेखा हो गया। राजेश सर आप एक बार कंफर्म कर दीजिए। जी 01482352000। जी। आशा करते हैं सभी साथी लिख लिए हैं। तो मैं हेलोअर कर रही हूँ। राजेश भैया आपको को होस्ट बना दिए, ठीक है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, उड़ान में एंट्री कैसे लेंगे। क्योंकि प्रियंका मैम बात करके गए हैं और उड़ान के ऊपर अभी पूरे देश भर बहुत जोर शोर से काम हो रहे हैं। बहुत शानदार एक कोर्स हमारे बीच आए हैं किसोल के माध्यम से, उड़ान। तो इसमें एंट्री हम लोग कैसे ले सकते हैं, इसका प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। आइए सिंह सर। सिंह सर। मैम 2500 SP करके एंट्री ले सकती हूँ। जी। उसके बाद क्या करना होगा? ए, जी एकदम आप सही बोले हैं। एक बार प्रॉपर सुन लेते हैं शालोनी जी। उड़ान के रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले अपनी आईडी पे 2500 SP की खरीदारी पिछले 1 मंथ में होनी चाहिए। उसके बाद QR कोड है, उसको स्कैन करके रजिस्ट्रेशन करना है। बहुत शानदार। तो इसमें पता ये चल गया कि हम लोगों को 1 महीने के भीतर ही खरीदना है।
2500 पीवी नहीं, 2500 एसपी मतलब डीपी प्राइस में जो अमाउंट है उसमें खरीदना है, और फिर क्यूआर कोड को स्कैन करके आपको रजिस्ट्रेशन भी करना है, तब आप उड़ान में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये हो गया प्रॉपर। ठीक है, आशा करते हैं सबको मतलब इसका लाभ भी हम लोग लेंगे, और एक बार देख लेंगे। देखने के लिए आपको प्रोडक्ट परचेस में जाके, और हालांकि अभी तो और एक सुविधा आ गया है कि आप जैसे ही आपका मोबाइल ऐप खोलेंगे तो आपके सेल्फ रिपर्चेसिंग में आपको कीसोल अमाउंट अलग करके दिखेगा कि आप कितने की खरीदारी किए हैं। तो इसमें आपको एकदम पूरे मतलब बोलते हैं ना, पूरा एकदम आईने की तरह पूरा साफ है, आप आराम से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरसीएम के इंपॉर्टेंस वीडियो कहाँ पर मिलेगा, ये मैं एकदम नए साथी से चुनना चाहूंगी। जी आइए जयंत जी। मैडम मैडम जी, ये जो आरसीएम की जो है मीडिया में मिलेगा। आरसीएम की जो एप्लीकेशन है वहां पर हम मीडिया में निकल सकते हैं या वेबसाइट में भी निकाल सकते हैं, दोनों जगह में ही निकालते मीडिया कहाँ पे मिलेगा सर, थोड़ा सा डिटेल्स करने से सब नए साथी को लाभ मिलेगा। हैं। देखिए, जब हम एप्लीकेशन ओपन करते हैं उसका ऊपर एक 3 रो होता है, इस 3 रो को मेनू बोलते हैं। इसका पर टच करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे की तरफ से मीडिया आएगा। इस मीडिया का पर टच करेंगे तो वहां पर वीडियो सारे अवेलेबल है, जहाँ पर हम सारे वीडियो को देख सकते हैं, जो नया भी आया है और पिछले वाला है, सारी चीज वहीं पर है। जी बहुत शानदार। और ये 3 धारी वाला रो कहाँ आता है, वो बाएं ऊपर तरफ वाले आता है, लेफ्ट से। ऊपर में। हाँ, बाएं तरफ ऊपर में आते हैं। बहुत शानदार सर, करते हैं सभी हम लोग मीडिया का लाभ लेंगे, और हम लोग मीडिया से हम लोग आज ही बहुत सारा वीडियो खुद भी देखेंगे और टीम को भी दिखाएंगे, और आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने मोबाइल में, लैपटॉप में, टैब में सेव भी करके रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी होता है फोकस महीना। पहले तो बोलिए कि क्या फोकस महीना चल रहा था, एक बार कोई साथी हैंड रेस करके बोलिए कि कुछ क्या फोकस कुछ चल रहा था हम लोगों के, तो वो क्या था। आइए रमेश सर। जी दीदी, फोकस ज्वाइनिंग मंथ। सिर्फ ज्वाइनिंग, निरंजन सर। ज्वाइनिंग ही मत चल रहा था सर मैडम ज्वाइनिंग करवाना फोकस में। अच्छा ठीक है, मतलब ज्वाइनिंग तो है। रशपाल सर। 5 से 10 गुना सक्रिय व गुणात्मक ज्वाइनिंग करवाना और आगे के आगे सिखाना। यस, गुणात्मक एवं सक्रिय ज्वाइनिंग, ये दोनों वर्ड बहुत पावरफुल है, तो इसको लेना ही है। जैसे गुरुदेव बोलते हैं ना, एज इट इज हम लोग वैसे ही बोलेंगे, तो हम लोगों का जो लाभ है, हम लोग जो करना चाह रहे हैं वो और भी अच्छे से कर पाएंगे। क्या राजेश भैया ठीक बोल रहे हैं? बिल्कुल। आप अनम्यूट करके रखिए आज। जी मिलके करते हैं ना, मैं अकेले मतलब कमजोर लग रहे हैं। जी ठीक है, ठीक। तो आइए, ये जो गुणात्मक एवं सक्रिय ज्वाइनिंग जो था, इसके लिए गुरुदेव 3 नियम के बारे में बातचीत किए थे। ये नियम क्या क्या थे, तो जिनको प्रॉपर आता है एक बार हैंड रेस करिए। आइए संजीव सर, और बाकी साथी आप लोग लिखिए, डायरी में नोट डाउन करिए प्लीज। संजीव सर। थैंक यू। सबसे पहले हम उनके यहाँ जाकर लिस्ट बनाते हैं। वो लिस्ट 11, 21, 51 की हो सकती है। उसके बाद लिस्ट बनाने के बाद हम तत्काल हाथों हाथ मीटिंग सेट करते हैं। मीटिंग की प्लेस वगैरह, डेट सब फाइनल करते हैं, और उसको 3 दिन के अंदर हम लोग को कर लेना है। तीसरी पॉइंट कि ये आगे से आगे चलता जाए, ये सिलसिला रुके नहीं, उसको आगे से आगे बढ़ाना है, और अपने टीम में इस चीज को सिखाना भी है। इसको हम लोग सिस्टम में भी लाना है अपने टीम में। जी थैंक यू। जी बहुत शानदार, आशा करते हैं सभी साथी लिख लिए हैं। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एकदम ये अप्रोप्रिएट था, इसमें कोई भी, यही 3 है। जी बहुत शानदार। संजीव सर आगे बढ़ते हैं। जी ये 3 नियम विशेष तौर से किस माह के लिए लिया गया था? इस नियम, ये जो 3 नियम, ये विशेषता किस माह के लिए लिया गया था?
तो मैं एक बार नए साथी के पास जाऊंगी, उसके बाद संजीव सर के पास आऊंगी। आइए ओपनर सर, आप आइए। रामचंद्र सर। जैसे मैडम, ये तो जनवरी महीने में था मैडम, लेकिन हम हर महीने में कर सकते हैं मैडम, हमेशा के लिए है। यस, ग्रेट ग्रेट, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। यही हाँ। है कि हम लोग, ये सिर्फ जनवरी महीने के लिए नहीं है, ये आजीवन के लिए है। हम लोग हमेशा इसके ऊपर काम करेंगे, कोई विशेष महीना नहीं है, हर महीना इसे इसके लिए विशेष है। जी, एक बार हैंड ओवर कर देते हैं। जी, किस साथी का ज्वाइनिंग के सिलसिला आगे से आगे उस तरीके से चल रहा है, तो इसके लिए हैंडेस करना है और कैसे चल रहे हैं वो एक्सपीरियंस भी बोलना है। किन किन साथी का ये जो सिलसिला ये चल रहे हैं आगे से आगे, क्योंकि अभी तक ये 4th स्टेज में भी चले गए होंगे, किन्हीं का 5th स्टेज में भी चले गए होंगे, तो किनका कहाँ तक पहुंचे हैं। तो आइए प्लीज आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं सुबोध सर आपसे। इतने कम हैंडरेस। जी आइए सुबोध सर। जी मैम, ये प्रक्रिया में अनुभव भी बहुत तेज गति से बढ़ रहा है, क्योंकि हम लोग तो भाग भाग के काम करने का आदत हो गया था, क्योंकि पिछले 8 साल से इस सिस्टम में है हम लोग। तो हमारा तीसरा स्टेज चल रहा है। पहला स्टेज को जो हम अपने से खुद से घर घर जाके हम होम मीटिंग करवाए नहीं, बैठ के लिस्ट बना के होम मीटिंग का निमंत्रण भी हम ही जाके दिए, क्योंकि लोगों को आता भी नहीं है होम मीटिंग का, लोगों को इन्विटेशन देने का। क्योंकि लोग को अगर 2-4 व्यक्ति को बोल दिया और नहीं आया, तो लोग झल्लाहट में फिर बोलना भी बंद कर देते हैं। यहाँ पे एक हम डिजाइन अपनाए हैं, उसके साथ जाते हैं, लिस्ट बनवाते हैं और कहते हैं चलिए जो आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड है उसके घर हम चलते हैं चाय पीने के लिए, और उससे हम बात करेंगे और ये देखेंगे कि आपका कितना अच्छा वो दोस्त है। ऐसे करके इनवाइट करते हैं। इस टाइप में तीसरा स्टेज में 2 जगह पहुंचा है, 2 जगह होम मीटिंग के माध्यम से तीसरा स्टेज का ज्वाइनिंग आ चुका है, और कहीं दूसरा स्टेज का ज्वाइनिंग है, कहीं पहला स्टेज के काम चल रहा है। इसी प्रक्रिया को हम आगे बढ़ा रहे हैं। थैंक यू मैम। बहुत शानदार सर, एक बार सर के लिए जोरदार क्लैपिंग। बहुत बढ़िया सर। संजीव सर आइए प्लीज। अच्छे लग रहे हैं ना सबको? बहुत शानदार लग रहा है, रिव्यू हो रहा है बहुत शानदार। जी भैया आइए। मैम देखिए, हम लोगों ने भी एक नई प्लेस पे, देखिए चूंकि मेरा ऑफिस का चैलेंज रहता है, तो जो ऑफिस है उसी को मैं वर्क प्लेस बना लेता हूँ। और वहां मैंने एक मीटिंग की, और मीटिंग में 9-10 लोग को आमंत्रित किया गया था, आए थे 4 लोग। और जब 4 लोग आए, उसमें से सब सुन के तो घर गए, लेकिन फिर सब बैठ गए। फिर मैंने उनसे कहा कि चलिए मैन टू मैन अलग से मिलते हैं, जो जो लोग आए थे उनसे अलग अलग मिलते हैं। फिर अलग अलग मैं ले जाकर 3-4 जगह पे डेमो मैंने दिखाया, और डेमो दिखाने के बाद मैंने वो सर का वीडियो चला दिया, और वो मैंने अलग अलग चलाया, क्योंकि जो सीख के जाता है वो घर से हूबहू नहीं बताता है। तो उनके परिवार में हम गए और उनको मैंने दिखाया। और ये सेकंड स्टेज चल रहा है मैम। सेकंड स्टेज में कल कल रात में हम लोगों ने मैंने किया, और आज उसकी ज्वाइनिंग आने वाली है। मतलब एक नया बंदा खड़ा हुआ, उसके नीचे 3 ज्वाइनिंग फिलहाल तो आई है, लेकिन अलग अलग एक जगह जमा करने के बाद हम लोग अलग अलग मैन टू मैन मिलकर उसमें काम कर रहे हैं। सेकंड स्टेज पे काम हो रहा है मैम जी। बहुत बढ़िया, एक बार संजीव सर के लिए जोरदार क्लैपिंग। जी आगे बढ़ते हैं। अरुण प्रसाद सर, मैं आशा करूंगी इस प्रश्न में कोई सीनियर साथी जो हमारे एक बार मतलब आते रहते हैं, तो आप भी अपना अनुभव शेयर करिए प्लीज। जी आइए अरुण प्रसाद सर। जी दीदी नमस्कार, JRCM गुड मॉर्निंग। मैं अगला अगला मंथ में 12 ज्वाइनिंग कराया, और कल भी 45 किलोमीटर की दूरी जा करके एक आदमी को ज्वाइनिंग कराया, और घर घर जा जाके होम मीटिंग करके 3 दिन के अंदर में भीतर भीतर वो सारा आदमी को बता करके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी और होम मीटिंग करने का ऐलान किया हूँ। घर घर जा जाके मीटिंग कर रहा हूँ दीदी। इसी चरण शब्दों के साथ वाणी को विराम। JRCM। जी राजेश भैया या सुबोध सर, इनसे आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी
जी मैम, बहुत अच्छा बताया कि 45 किलोमीटर दूर पर जाके ज्वाइनिंग निकाले। लेकिन एक बात यहाँ पे हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे सर, कि देखिए दूरी तो तय कीजिए, लेकिन दूरी तय करने के पहले एक बात सोच लीजिए कि वहां पर कैंप करके बिजनेस करने से ही फायदा हो। क्योंकि हम लोग भी इसका बहुत जी नुकसान कभी कभी उठाए हैं, जाने को तो बहुत दूर चले जाते हैं। लेकिन आज के समय में जी जो तरीका बताया गया है, अभी का जो उद्देश्य के आधार पर जो हम लोग को होम मीटिंग करना है, लोगों का लिस्ट बनवाना है, इसमें अगर ये सिस्टम लगातार शामिल कर लिए, उस दूरी का फायदा जबरदस्त मिलेगा। नहीं तो फिर क्या होता है, दूरी जाने का जो वो एक्सपेंस होता है वो बाद में नुकसान पहुंच जाता है। जहां तक ये मेरा अपना ओपिनियन है। जी सर भी बोलते हैं कि आसपास में ही ये करना है ताकि हम लोग ग्रिपिंग कर पाए उसमें। बहुत बढ़िया सर। राजेश भैया आप अनम्यूट है। हाँ, बहुत शानदार बताया, हमारे सर ने बहुत बढ़िया काम किया है। पर अब वो जो साथियों को ज्वाइन कराए हैं, उनको हमारे ये वीडियो कैसे दिखाने हैं, अभी जो हमारा अभियान का वीडियो आया है नया 10 मिनट का, और साथ ही साथ उनके लिए फाइल तैयार करवाना, वो सारी चीजों को धीरे धीरे उनको साथ लेकर के काम करना बहुत जरूरी है। और जहां भी ज्वाइनिंग कराने भी जा रहे हैं तो टीम के साथियों को साथ में लेकर के जाएं, होम मीटिंग के लिए साथ में लेकर के जाएं, पीयूसी वंडर वर्ल्ड का विजिट भी कराएं, गुरुकुल में लाना, हमारे जितने भी ये चैनल्स हैं उसको सब्सक्राइब कराना, उनको इस सिस्टम में लाना धीरे धीरे, ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हो जाती है। और इसी को आगे हमको लेकर जाना है। थैंक यू सो मच। बहुत शानदार। आशा करते हैं आपको पूरे एकदम क्या करना है आगे से वो भी समझ में आ गए हैं अरुण सर। जी जी जी। अब मैं एक बार सिर्फ यही पूछूंगी अरुण सर, वो 12 जो साथी आपके द्वारा ज्वाइनिंग हुआ है उनका लिस्ट बन गए हैं? जी मैडम, 8 आदमी का लिस्ट बना है, 4 आदमी का लिस्ट बाकी है, वो आज उन लोग के लिस्ट जाके घर में बनाएंगे। जी। मुझे वहां पे ही लगा कि वो 12 आदमी का मतलब वो प्रॉपर उनका लिस्ट एक बार बना लीजिए तो आपको, क्योंकि 12 बहुत बड़ा संख्या होता है। जी सुबोध सर आप को होस्ट है, आप खुद से अनम्यूट कर सकते हैं। वीरेंद्र सर आप भी को होस्ट है, मैं कुछ सीनियर साथी को को होस्ट बना दिए हैं आज। जी। एक अनुभव और शेयर करना चाहेंगे मैम, कि जैसे कि हम लोग जब जाते हैं होम मीटिंग के माध्यम से, क्योंकि आदत तो हम लोग का थोड़ा सा बिगड़ गया था कि भागने का आदत हो गया था। तो होम मीटिंग में एक अभी जो हम कर रहे हैं जिसका बहुत शानदार रिजल्ट आ रहा है, कि अगर पढ़े लिखे ज्यादा व्यक्ति दिखते हैं तो वहां पे किरण मैम का वीडियो दिखाने से गजब का रिजल्ट आ रहा है, मतलब कि लोग हैरत में पड़ जाते हैं। और अगर कहीं सामान्य ग्रामीण परिवेश में जाते हैं तो वहां पे खुशियों की चाबी का वीडियो दिखा देते हैं ना, तो फिर बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा बोलने का जरूरत नहीं पड़ता है, और आसानी से मतलब कि लोगों को कन्विंस करने में मजा आता है। और इसका अगर हम लोग सब मिलकर करें तो ज्यादा ज्यादा रिजल्ट आएगा। ज्वाइनिंग का प्रक्रिया बहुत तेज गति से बढ़े। जी बहुत शानदार सुबोध सर। इससे हम सभी को लाभ मिलेगा, सभी इसमें भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ अरुण सर को बोला जा रहे हैं, ये हम सबके लिए है। और रिस्पेक्टेड सुरेंद्र वत्स सर मैंने आपको कोच पहले बना दिया था। आइए प्लीज, आइए सर। या थैंक यू, जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से आप संचालन कर रहे हैं मोनालिसा जी, उसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। और सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अक्सर जो रेगुलर हैं वो रेगुलर हैं, बिल्कुल वीडियो ऑन करके और एकदम अलर्ट मोड में हमेशा रहते हैं। दैट्स ग्रेट। तो आज हम लोग एक थोड़ा सब्जेक्ट पे बातचीत करते हैं। जैसे जनवरी महीने में हम सब लोगों ने ज्वाइनिंग के ऊपर में बहुत ज़्यादा फोकस किया, अभियान में नए साथियों को हमने प्रवेश करवाया। और टीसी सर हमेशा ये कहते हैं कि जो भी हमारी ज्वाइनिंग आ रही हैं वो स्तरीय भी हों और वो गुणात्मक भी हों। और आप में से बहुत सारे साथी मेरी बात से शायद सहमत होंगे कि हमारे यहाँ पे लोग जुड़ तो जाते हैं, शुरू में उनमें थोड़ा बहुत उत्साह भी रहता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वो उत्साह ठंडा पड़ता चला जाता है। और एक समय ऐसा आ जाता है कि जिन साथियों को हमने जोड़ा था वो न तो प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, न पिकअप सेंटर पे जा रहे हैं, न किसी मीटिंग में आ रहे हैं। और कई बार तो स्थिति ये होती है हम फ़ोन करते रहते हैं, फ़ोन भी नहीं उठाते हैं, और ज़्यादा बार फ़ोन करते हैं तो नंबर भी ब्लॉक कर देते हैं। ये स्थिति उस साथी की आ जाती है कहीं ना कहीं जो ज्वाइन करते समय उत्साहित था, उसको लग रहा था कि हाँ मैं भी मिलके देश निर्माण में काम कर सकता हूँ। वो साथी ऐसी स्थिति में क्यों पहुंच जाता है कि वो हमारा नंबर ब्लॉक करते हैं।
तो उसको अगर हम ध्यान से समझेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी काम करने के तरीके में कमी है, गलती है। सामने वाले व्यक्ति में बिल्कुल गलती नहीं है, क्योंकि उसी महीने में जो ज्वाइनिंग हुई थी उनमें से कुछ लोगों ने बहुत सक्रियता के साथ में काम करना शुरू किया और वो कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं निरंतर। तो सही शुरुआत कैसे करवाएं, इस सब्जेक्ट पे थोड़ा सा हम बातचीत करते हैं और इसी से संबंधित हम प्रश्न भी लेंगे। तो जैसे ही आपने किसी साथी को अभियान के बारे में बताया, और वो देखिए, जब भी आप किसी को अभियान के बारे में बताते हैं तो उससे दो उसके परिणाम आने चाहिए। एक परिणाम तो यह आ सकता है कि व्यक्ति ये कहे, हालांकि देखिए हमारे उद्देश्य बहुत अच्छे हैं, देश निर्माण में हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हो सकता है किसी व्यक्ति का इंटरेस्ट न हो, कोई व्यक्ति ये कहे कि यार ठीक है लेकिन मैं जुड़ना नहीं चाहता, मैं अपना केवाईसी अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दूंगा, ऐसा हो सकता है। तो अगर ऐसा है तो आप उस व्यक्ति को ज्यादा पीछे मत पड़िए, चिपकिए मत उसके साथ में, आप उसको फिर अपना प्रोडक्ट यूजर बना लीजिए, वो उत्पादों का इस्तेमाल करे और इस रूप में आप उसकी सहायता कीजिए। तो आपका वो लक्ष्य होना चाहिए वहां पे। अगर वो व्यक्ति इस चीज से सहमत है कि नहीं, मैं इस अच्छे काम में आपके साथ में हूं, और वो अगर जुड़ना चाहता है, तो फिर उसकी सही शुरुआत कैसे करवानी है। ठीक है, तो अभी तक मैंने दो बातें की। पहली बात ये कि जब भी आप किसी को अभियान के बारे में बता रहे हैं तो उसके दो परिणाम आने चाहिए। पहला परिणाम, वो आपका प्रोडक्ट यूजर बन जाए, और या दूसरा जो अच्छा परिणाम है वो ये है कि वो अभियान में ज्वाइन हो जाए। तो वो अगर अभियान में ज्वाइन हो जाता है तो अब इसकी शुरुआत कैसे करवानी है, तो इसके लिए कुछ पॉइंट हम लोग लिखते हैं। पहला पॉइंट, उसको आपने कम से कम 30 मिनट तक आरसीएम की अपनी वेबसाइट दिखानी है या ऐप उसको दिखानी है अच्छे से। जैसे प्रियंका मैम ने कल हमें बहुत डिटेल में बताया कि हमारी वेबसाइट के ऊपर में कितना सारा खजाना है, लेकिन वो खजाना हमें नहीं मालूम रहता है तो फिर हम दूसरे को भी बता नहीं पाते हैं। तो वो सारी की सारी चीजें उनको बताइए कि देखिए सर, अगर आपको प्रोडक्ट कैटेगरी देखनी है तो यहाँ पे आप जाएंगे, वर्ल्ड ऑफ आरसीएम में जाएंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट जाएंगे, ये प्रोडक्ट की भी फिर अलग अलग कैटेगरी है सर, फूड के ये प्रोडक्ट हैं, फैशन के ये हैं, और किचन से संबंधित ये हैं। तो वो कैटेगरी सारी की सारी उसको दिखाएंगे और साथ में दिखाएंगे कि ये इसका रेट लिखा हुआ है, तो वो सब बताएंगे। उसके बाद में आप ये बताएंगे कि हमारे सेंटर्स हैं सर, तो डिलीवरी सेंटर्स कैसे ढूंढना है वो दिखाइए आप। कि आपने मान लेते हैं बिहार में बेगूसराय में कोई सेंटर ढूंढना है, तो आप स्टेट में जाएंगे, ये यहाँ पे स्टेट में बिहार आपने क्लिक किया, बिहार में फिर बेगूसराय ढूंढा, अब ये बेगूसराय के सारे सेंटर आ गए सर, ये बेगूसराय में देखिए हमारे 15 सेंटर हैं। तो व्यक्ति को आश्चर्य होगा, उसको कहीं भी पूछे आपका जानकार कहाँ रहता है सर बताइए, तो कहीं भी बोलेगा, वो स्टेट डालो डिस्ट्रिक्ट डालो, तो उसको कॉन्फिडेंस होता है कि यार कितना मजबूत नेटवर्क है, दिखता है वो सामने। तो वो, और जो डाउनलोड वाला ऑप्शन है, मीडिया में जाके वो डाउनलोड का वीडियो डाउनलोड करवा सकते हैं, पीपीटी करवा सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें वो बताइए। और वो बताइए कि ऐसे सर आपका लॉगिन होता है, ऐसे ये चीजें आप देख सकते हैं, ऐसे बिजनेस दिखेगा आपका, अभी तो है नहीं, जब आएगा तो ऐसे दिखेगा सर। तो वो सारी की सारी चीजें उसको पहले दिन बतानी है, सबसे पहले बतानी है। उसका कॉन्फिडेंस, देखिए हमारा जो बिजनेस है ना, सॉरी हमारा जो अभियान है ये सिखाने का है। करिए, अगर हम साथियों को तभी कर पाएंगे जब हम उनको सिखा पाएंगे। सीखने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है एक्चुअली। जब आदमी को कुछ नहीं आता तो उसको लगता है कि नहीं हो नहीं पाएगा, और डरा सहमा सहमा सा रहता है। जब वो सीख जाता है तो उसको कॉन्फिडेंस आना लग जाता है। तो हमें उसको कॉन्फिडेंस देना है, तभी आएगा जब हम उसको सिखाएंगे। वो 4 चीजें सीखेगा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कहीं ना कहीं। तो पहला पॉइंट हो गया ये। दूसरा पॉइंट, हमने उस व्यक्ति की उसी समय लिस्ट बनवानी है। लिस्ट 11 लोगों की हो सकती है, 21 लोगों की हो सकती है, मिनिमम 11 की तो बनवानी है, 21 की बनवानी है। लेकिन मैं इस चीज में विश्वास करता हूं कि लिस्ट जितनी ज्यादा बड़ी होगी उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस सामने वाले व्यक्ति का होगा।
आपका एक लक्ष्य ये होना चाहिए कि ये 11-21 वाली लिस्ट को आप बढ़ा बढ़ा के 500 लोगों की लिस्ट बनवाएं। और 500 लोगों की लिस्ट बनने का फायदा क्या होगा? 500 लोगों की, किसी व्यक्ति के पास में अगर लिस्ट है, उसके पास 500 नाम हैं, तो उसका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बढ़ता रहेगा कि यार इतने सारे नाम है मेरे पास में। और शुरुआत में ऐसा भी होगा कि वो अपने साथियों से संपर्क करेगा, उनसे अभियान के बारे में बातचीत करेगा। बहुत सारे साथी अभियान में इसलिए नहीं जुड़ेंगे क्योंकि वो नया है, उसकी बातचीत करने में अभी वो आकर्षण पैदा नहीं हुआ है कि लोग उसकी बात को सुने, उसको टाइम दें और जुड़ने के लिए तत्पर हो जाएं। तो वो आकर्षण अभी पैदा नहीं हुआ है, तो इसलिए वो अभियान में नहीं जुड़ेंगे। तो उस समय आप उसको मोटिवेट करेंगे कि देखो आपकी लिस्ट में 500 लोग हैं, अभी तक तुमने कितने लोगों से बातचीत की? तो कहेगा जी 10 लोगों से बातचीत की, कोई जुड़ ही नहीं रहा है, कोई सुन ही नहीं रहा है। तो आप उसको बोलोगे 10 से बात की ना, तो 500 में से 10 घटाओ, कितने बचे? 490। 490 और हैं तुम्हारे पास में। और इस अभियान में बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, 40-50 ढंग के आदमी जुड़ गए तो अभियान को आगे लेके चले जाएंगे। तो ऐसे आप उसको मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन ये तभी होगा जब उसके पास में बहुत सारे नाम हैं। और शुरुआत में आप उसको ये बोलिए कि सर हमने नाम लिखने हैं, बगैर ये जज करे कि कौन व्यक्ति जुड़ेगा, कौन नहीं जुड़ेगा, कौन हमारे उत्पादों का इस्तेमाल करेगा, कौन उत्पादों का इस्तेमाल नहीं करेगा। ये हमारा प्रश्न है ही नहीं, ये हमारा टास्क नहीं है। हमारा टास्क क्या है? हमारा काम ये है कि हमने अपनी लिस्ट को बढ़ाते जाना है और इसको 500 के नंबर तक लेके जाना है। तो ये काम शुरुआत में हमें पहले करना पड़ेगा। अगर आपने पहले ये नहीं किया तो फिर बाद में ये होगा नहीं। कुछ चीजें का एक टाइम होता है, उसी समय वो चीजें हो सकती, बाद में नहीं हो सकती। जैसे जब शादी होती है तो शादी के टाइम पे आप दूल्हा दुल्हन को जो भी बोलो वो हर काम करने के लिए तैयार है। उनको बोलो मेहंदी लगानी है तो मेहंदी लगाने के लिए तैयार हैं। दूल्हे को बोलो कि अजीब सी ड्रेस पहन के तुमने घोड़ी पे बैठना और सारे गांव का चक्कर काटना है, तो वो काटने के लिए तैयार है, वो उसी समय तैयार है। वो आप 6 महीने बाद बोलो कि चलो ये ड्रेस पहन के घोड़ी से गांव पे घूमो, तो वो नहीं घूमेगा। उस माहौल की वजह से वो सारे काम करने के लिए तैयार है, जो आप करवाओ वो करेगा। लेकिन क्योंकि वो माहौल है ना उस समय का। लेकिन वो जब वो माहौल, वो टाइम निकल जाएगा तो फिर बड़ा मुश्किल है। तो वैसे ही जैसे ही कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है, उस समय वो जिस जोन में है, उस जोन में आप उसको बहुत सारे काम करवा सकते हैं, वो पॉजिटिव है। वो जोन अगर थोड़ा निकल गया तो फिर थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। वो मतलब फिर लिस्ट बनाने से पहले ये कहेगा नहीं कोई जुड़ता तो है नहीं, कोई काम तो करता ही नहीं है, क्योंकि वो पहले 10 लोगों को बात कर चुका है। तो ये काम हमारा पहले दिन का है, लिस्ट को लंबा बनवाना। और क्या काम है हमारा? सही शुरुआत करवाने का मतलब ये है कि ये तय हो कि वो कुछ काम उसने कर लिए हैं। तो उसके लिए मैं जिस चीज पे ध्यान रखता हूं, मैं वो ये रखता हूं, जैसे हमारे 6 बेसिक हैं। मैंने मान लेते हैं कि मैंने नरेश नागर जी को मैंने ज्वाइन करवाया, तो मैंने ऊपर नाम लिख दिया नरेश नागर जी, और नरेश नागर जी के आगे मैंने 6 जो हमारे बेसिक हैं वो लिख दिए। 100% प्रोडक्ट यूज, लिस्ट बनाना, सही तरीके से संपर्क करना, अभियान प्रचार का तरीका सही दिखाना, उसके बाद में फॉलो अप करना और सही शुरुआत करना। ये 6 बेसिक है हमारे। तो 6 बेसिक मैंने नरेश जी के आगे लिख दिए। अब मैं क्या करूंगा, उनको टिक करना है मैंने। मैं नरेश जी की सही शुरुआत तब मानूंगा जब वो 6 के 6 पॉइंटों में मैं टिक करता चला जाऊंगा। वो टिक मेरे 10 दिन में भी हो सकते हैं, और वो टिक हो सकता है 1 साल लग जाए वो टिक नहीं हो रहे हों। तो वो मैं हर रोज अपनी जितनी भी ज्वाइनिंग है वो सारी निकालूंगा और देखूंगा कि इन ज्वाइनिंगों में कितने के आगे ये 6 टिक लग गए। टिक कैसे लगेंगे? पहला पॉइंट है कि उत्पादों का इस्तेमाल करना है और लोगों को बताना है उसके बारे में। तो जब तक नरेश जी आरसीएम के सारे सामान इस्तेमाल नहीं करने लग जाते, तब तक मैं पहले पॉइंट पे टिक नहीं लगाऊंगा। हम टिक तभी लगा लेते हैं जब सामने वाले व्यक्ति ने 1000 रुपए की खरीदारी की, हमने लगा कि बस काम तो हो गया, अभी सारे काम अपने आप करेगा। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि नरेश जी आरसीएम का उत्पाद अपने शरीर पे धारण करें और कॉन्फिडेंस के साथ में फिर लोगों से बातचीत करें कि ये सामान बहुत अच्छा है। और किचन में भी इनके सामान इस्तेमाल हो गया है, बाथरूम में
मैं जाके किसी न किसी बहाने से चेक करूंगा कि आरसीएम का सामान आ गया है। तो जब सारा काम हो जाएगा तब मैं टिक मारूंगा कि हाँ नरेश जी ने ये पहला काम शुरू कर दिया है। उसके बाद में लिस्ट बनानी है। कब मैं टिक करूंगा? जब मैं लिस्ट करूंगा, जब मैं 500 लोगों की लिस्ट नहीं बनवा लेता हूं तब तक मैं टिक नहीं करूंगा। काम कर रहा हूं, रेगुलर कर रहा हूं, 490 आ गए हैं लेकिन मैंने टिक नहीं लगाया। नियम यह है कि जब 500 हो जाएंगे तभी टिक लगाऊंगा। तीसरा बेसिक कहता है हमारा सही तरीके से बात करना, कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में। तो कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट ये एक ऐसा काम है जिसपे बहुत ज्यादा सिखाने की आवश्यकता है। सही तरीका क्या है? सही तरीका ये है कि पहले आप अपनी लिस्ट के लोगों से बातचीत कीजिए, फोन को उस पे हैंड फ्री मोड पे ले जाके आप बातचीत कीजिए और सामने वाला व्यक्ति जो अभी ज्वाइन हुआ है, नरेश जी अगर अभी ज्वाइन हुए हैं या और 2 साथी हैं, अनिल कुमार सिंह ज्वाइन हुए हैं, तो दोनों पास में बैठे हुए हैं और वो सुन रहे हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूं अपने लिस्ट के लोगों से। अब 2-3 मैं ऐसे कॉल करूंगा, वो सुन रहे हैं खाली। उसके बाद में मैं नरेश नागर जी से बोलूंगा कि नरेश जी अब आप अपनी लिस्ट के इस फला व्यक्ति को आप बातचीत करो, फोन को हैंड फ्री रखना है, बस आपने ध्यान रखना है, 3-4 चीजों का ध्यान रखना है। आपने कंपनी के बारे में कोई ज्यादा बात नहीं करनी है, आपने उत्पादों के बारे में ज्यादा बात नहीं करनी, बस आपने एक टाइम लेना है। आपने ये कहना है जी बहुत दिन हो गए मिले हुए, आपसे मिलना चाहता हूं, तो कब मिलें? कल मिलें, परसों मिलें। तो ऐसे करके 2-3-4 आपने पॉइंट बताए और आपने ऐसे करके बात करनी है। अब नरेश जी बातचीत करेंगे, पहली बार बात कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि नरेश जी से कुछ गलतियां होंगी, कुछ हड़बड़ी होंगी। सामने वाला व्यक्ति बड़ा चतुर है तो कहीं ना कहीं कंपनी का नाम निकलवा लेगा, कहीं ना कहीं ये निकलवा लेगा कि ये जोड़ने का काम है, तो कुछ ना कुछ वो निकलवाएगा। तो आपने परेशान नहीं होना है, आपने बीच में कूदना नहीं, आप आराम से सुनते रहिए। और जब नरेश जी की बात खत्म हो जाए तो उसके बाद आपने नरेश जी को पहले तो उत्साहित करना है कि चलिए नरेश जी शुरुआत हो गई, पहला कदम आपने ले लिया। बहुत सारे लोग ये पहला कदम ही नहीं ले पाते हैं, तो पहला कदम हो गया। बस आपने ये 2-3 चीजों का आपने ध्यान रखना है। तो वो जो 2-3 चीजें नरेश जी ने जल्दबाजी में बोल दी थी, तो वो ध्यान रखना है। फिर नरेश जी को बोलेंगे कि नरेश जी अब बस इन 2-3 पॉइंटों का आपने ध्यान रखना है, अब आप दूसरी कॉल करो। देखिए गलतियां बहुत सारी नहीं होती हैं, गलतियां वही होती हैं, हमें कोई बताने वाला नहीं होता है तो हम उन्हीं गलतियों को रिपीट करते रहते हैं बार बार, और जितना रिपीट करते रहते हैं फिर वो बिल्कुल पक्की हो जाती हैं, फिर वो छूटती नहीं है, वो आदत में बदल जाती हैं कहीं ना कहीं। तो अब नरेश जी दूसरी बार संभावना ये है कि पहले 3 गलतियां की थी तो हो सकता है इस बार 2 गलतियां करें। तो ऐसे नरेश जी से मैं बातचीत कराऊंगा, ऐसे मैं अनिल कुमार सिंह जी को बोलूंगा कि आप भी ऐसे ही बातचीत करो। तो ये इसको हम ग्रुप कॉलिंग भी बोलते हैं। ग्रुप कॉलिंग यानी जो नए साथी आते हैं उनको हम ग्रुप में बुलाते हैं और ग्रुप में बैठ के हम लोग कॉल करते हैं एक दूसरे से, और जो सीनियर साथी है वो उनको गाइड करता रहता है। तो इसका मुझे लग रहा है कि बहुत अभाव है हमारे यहाँ पे, हमारी शिक्षा में, और उसकी वजह से आदमी उत्साह में शुरुआत तो करता है लेकिन लोग उसको टाइम ही नहीं दे रहे, फोन पे झड़क देते हैं, तो फिर उसका उत्साह सारा का सारा कम हो जाता है। फिर न तो वो सामान खरीदने जाता है, न फोन उठाता है, और फोन नंबर आपका ब्लॉक कर देता है। वो नौबत इसलिए आ रही है क्योंकि उसको सही तरीका मालूम नहीं है। आप ये सोच के देखिए, आपने क्रिकेट पे कभी प्रैक्टिस की नहीं है, किसी से ट्रेनिंग ली नहीं है, और आपको सीधे इंग्लैंड के, ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर के सामने खड़ा कर दिया जाए कि भैया ये बैट लो और जाओ क्रीज पे चले जाओ, तो क्या होगा? तो शायद आपके चोट फोट खा के आ जाएंगे कहीं ना कहीं से। तो वैसी ही स्थिति हमारी होती है कि हम लोग ने खुद सीखते हैं, न लोगों को सिखाते हैं और भेज देते हैं। हालांकि हमारे उद्देश्य बहुत अच्छे हैं, हमारे जिस प्रकार के उत्पाद हैं उनके तुलना में कोई उत्पाद आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि बातचीत करने का वो तरीका, वो सलीका नहीं है। देखिए हम कैसे बातचीत करते हैं, मैं अपना एक उदाहरण देता हूं। मैंने शुरुआत की, मेरे साथ वाला घर है, जो पड़ोसी है मेरे, वो हैं अत्री सर, एस अत्री जी, और हमारी एक कॉमन दीवार लगती है। तो ज्वाइन करने के बाद में
मुझे लगा कि मैं अपने पड़ोसी और रिलेटिव भी हैं अत्री जी मेरे, तो मैं अभियान प्रचार के बारे में बताता हूँ। तो उस समय सिर्फ कपड़ा आता था, पैंट पीस आते थे। तो जो मुझे कपड़े की किट मिली थी वो किट लेके मैं उनके पास में गया, और मेरा देखिए कितना मूर्खतापूर्ण तरीका था काम करने का, बातचीत करने का। मैं उनके पास में गया तो बोले जी आओ जी बैठो जी। तो बैठे हम। बैठने के बाद में वो जो किट थी कपड़े की, गत्ते का एक डब्बा आता था, वो मैंने डब्बा खोला और वो उनके सामने रख दिया। तो उन्होंने बोला क्या है? मैंने कहा देखो और आप बताओ ये कितने रुपए का होगा। तो उन्होंने उसमें हाथ लगाया ऐसे। सतीश पंडित जी ने अपनी एक ऑडियो में बोला है कि जापान के लोग और पूरी दुनिया के लोग ये सीखने के लिए और जानने के लिए उत्सुक हैं कि हिंदुस्तानी लोगों के इन 2 उंगलियों में ऐसा कौन सा सेंसर लगाता है जो उस सेंसर से बता देते हैं कि इस कपड़े की कीमत कितनी होगी। तो वैसा ही मैंने अत्री जी को बोला, मैंने कहा जी आप देखो। तो अत्री जी ने ऐसे ही देखा और देखने के बाद उन्होंने कुछ रेट उसके बताए। अब मैं ये सोच के गया था कि वो रेट जो है इसका महंगा बताएंगे। हमारे 5 पैंट आते थे जहां तक मुझे ध्यान है 1200-1300 रुपए में। तो 400 5 पैंट मतलब कितना, 200-250 रुपए का एक पैंट पीस बचता था। तो मुझे लगा था, ये बात मैं कह रहा हूं आपको 2001 की, तो मुझे लगता था कि वो बताएंगे कि जी कम से कम 500-600 रुपए का तो एक पैंट पीस होगा, और उसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया थी। तो उन्होंने उसकी बजाय उन्होंने बोला जी 101 रुपए का तो होगा एक। तो मैं सोच के गया था 500 का बताएंगे, आया है वो 250 का है, वो बोल रहे कि 101 रुपए का होगा। अब मैं क्या क्या बोलूं बताइए। तो मेरी जो एक्सप्रेशन थी वो सारी की सारी गड़बड़ हो गई, और कहीं ना कहीं जो है मैं उनको बता नहीं पाया, और मैं ऐसे ही वापस आ गया। तो मेरा जो पहला इंप्रेशन था वो खराब हो गया। तो वो तो चलो पड़ोसी थे, और किसी न किसी तरह से मैंने उनको बोला कि नहीं जी आपको जुड़ना है, तो उन्होंने एक श्रम में उन्होंने पैसे दे दिए और मेरे से किट ले लिया। तो ऐसी ज्वाइनिंग हुई। तो ऐसी गलतियां हम सभी लोग करते हैं, धीरे धीरे हम लोग सीखते हैं। तो ऐसे ही मुझे शुरुआत का एक और इंसिडेंट याद है। हम लोग जींद शहर में रहते थे, और मुझे लगा कि मैं अपने अपलाइन को लेके गांव में जाऊं। हमारा जो गांव था वो शहर से 40 किलोमीटर दूर था। तो गांव में जाऊं और गांव में मीटिंग करनी है तो कहाँ पे करें। तो हमने ये गांव में मीटिंगें होती थी, जो एक चौपाल होती है, हमारे हरियाणा में उसको चौपाल बोलते हैं। एक सामूहिक जगह रहती है जहाँ पे कोई भी मंत्री आता है, कोई भी सरकारी अधिकारी आता है, तो वहाँ पे मीटिंगें होती थी। तो हमने देखा था कि ये सारी ऐसी मीटिंगें वहीं पे होती हैं। तो हमने सोचा कि चौपाल में करवाएंगे। तो गांव में मेरे 1-2 साथी थे, तो मैंने उनको फोन पे बोल दिया कि भाई ऐसे ऐसे मेरे एक सीनियर आ रहे हैं, तो गांव में फला चौपाल पे, जो एक सुंदर सी चौपाल थी, तो वहां पे आप कुछ लोगों को इकट्ठा करना। तो हम लोग वहां पे गए, मेरे प्लाइन साथ में, स्कूटर पे हम लोग गए। बजाज चेतक स्कूटर था मेरे पास में, उसके ऊपर में एक व्हाइट कलर का बोर्ड हमने ले रखा, और जो कपड़े की किट आती थी वो साथ में। तो हम गांव में गए, 40 किलोमीटर दूर, धूल भरा इलाका, बिल्कुल धूल वूल में सने वने उस टाइप की हालत में हम लोग वहां पहुंचे। और गांव में आपने देखा होगा अक्सर कि लोग है ना ताश खेलते रहते हैं, प्लेइंग कार्ड्स खेलते हैं। तो वहां पे चौपाल में 3-4 अलग अलग टोलियों में लोग बैठे और वो ताश खेल रहे, तो ऐसे वाला माहौल वहां पे। और 4 लोग खेल रहे तो 10 लोग उनके साथ में बैठ के उसको देख रहे हैं। तो वो सारे वाले माहौल में मैं अपने प्लाइन को लेके पहुंचा। और अब वो ऐसे माहौल में कैसे मीटिंग करें, बात करें। तो हमने ऐसे ही बोला कि जी ये हमारे सीनियर आए हैं जींद से, तो आप इनकी थोड़ी बात सुनिए। तो वो जो खेलने वाले थे वो तो उठे नहीं, लेकिन जो उनको देख रहे थे खेल को, वो थोड़ा हमारी बात बोले, हाँ भाई हाँ क्या है, बताओ बताओ बताओ। तो मेरे जो प्लाइन थे उन्होंने बोर्ड रखा और उन्होंने अपना तरीका बताना स्टार्ट किया कि भाई पहले हम ऐसे प्रोडक्ट खरीदते थे जिसमें विज्ञापन होता था, ये बीच में होलसेलर और ये सब रहता था। तो भी एक नया तरीका आ गया है, ये राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग है, आरसीएम है। तो ऐसा करके उन्होंने बोर्ड पे बताना शुरू किया। तो लोगों ने अजीब अजीब से, जैसे गांव के लोग रहते हैं, तो किसी ने कोई प्रश्न पूछ लिया, किसी ने कोई प्रश्न पूछ लिया, और ऐसी हास्यास्पद स्थिति हो गई। तो उन्होंने हमारा मजाक उड़ा लिया बुरी तरह से। और नई नई शुरुआत, वो कहावत है ना कि सिर मुंडवाते ही ओले पड़े, तो वो वाला काम हमारे साथ में हो गया कि बिल्कुल हमारा उठना मुश्किल हो गया वहां से, कि हम कैसे उठ के चले यहाँ से।
तो इस प्रकार के कुछ गलतियां हम लोगों ने शुरुआत में की और ऐसी गलतियां सब लोग करते हैं। हमारे साथ में अच्छी बात यह रही कि अपलाइन पीछे लगे रहे, कुछ करने की इच्छा थी तो इसलिए हम करते रहे और धीरे धीरे सीखते चले गए। लेकिन अक्सर ऐसा होता है, सब लोगों में उस प्रकार का कहीं ना कहीं थोड़ा जज्बा नहीं रहता है, या उस प्रकार के अपलाइन नहीं रहते सिखाने वाले, तो लोग छोड़ देते हैं। तो हमें शुरुआत में सही कैसे लोगों से बातचीत करनी है ये तरीका सीखना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। आज भी हमारी टीमों में ऐसे साथी हैं, और वो हम खुद भी हो सकते हैं, कि हमें 2 साल हो गए हैं काम करते हुए, लेकिन आज भी हमारा बातचीत करने का जो तरीका है वो सही नहीं है। आज भी हम किसी से बातचीत करते हैं तो सामने वाला हमें टाइम नहीं देता है। वो इसलिए है क्योंकि हमने उसको सीखा नहीं है या किसी ने हमें सिखाया नहीं है अच्छे तरीके से। तो ये जो तीसरे वाला पॉइंट है हमारा, इस पे बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। काम कैसे करेंगे? डेमो करेंगे प्रैक्टिकली। मैं अपने नए साथियों को करके दिखाऊंगा कि ऐसे बात करनी है, फिर उनको बोलूंगा, फिर उनको करेक्ट करूंगा। ऐसे एक एक को सिखाना पड़ेगा हमें। टीसी सर बोलते हैं ना कि हमारा जो नया साथी है वो हमारे छोटे बच्चे की तरह है, वो नवजात शिशु की तरह है। और जिस प्रकार से हम नवजात शिशु को सारे काम सिखाते हैं, उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, जब वो चलना सीखता है उसके आगे ताली बजाते हैं, उसके बिल्कुल पास में खड़े रहते हैं, एक स्टेप और, एक स्टेप और, एक स्टेप और, बिल्कुल नाटक करते हैं जैसे। तो वैसे वाला नाटक तो नहीं कहूंगा मैं, वैसे वाले काम करने पड़ेंगे उसको रिझाने के लिए, अपने नए साथी के लिए भी। उसको देखिए, वो आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, ज्यादा सा पैसे वाला है, प्रभावशाली है, वो सारी चीजें अपनी जगह है, लेकिन वो आरसीएम अभियान का एक छोटा बच्चा है। उसको आपने उसी प्रकार से आपने उसको ट्रीट करना पड़ेगा। तो ये हमने ध्यान रखना है सर। तो ये वाला काम जब होने लग जाएगा तो फिर इस पॉइंट पे हम लोग टिक मार देंगे। चौथा फिर हमारा जो बेसिक है वो है हमारा अभियान प्रचार का तरीका बताना। तो पहले आप किसी व्यक्ति को मत बोलिए कि उसने बताना है। पहले एज ए सीनियर आप उसके साथ में जाएंगे, कई लोगों के साथ में जाएंगे, ग्रुप बना के जाएंगे तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। और जाके आप दिखाइए, उसको बोलिए कि जब हम बोलेंगे, बातचीत करेंगे, आपने ध्यान से ऑब्जर्व करना है, क्योंकि ये काम आपने करना है कुछ समय तक के बाद में। तो वो पहले हम देखेंगे, उसके बाद में जैसे जैसे वो 2 4 5 तरीके देखता है तो उसके बाद में वो धीरे धीरे सीख जाता है। फिर आप उसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पार्ट दीजिए कि चलो शुरुआत आप कीजिए। तो ये कंपनी के बारे में जब प्रोफाइल बताते हैं तो वो उतना ही बताइए बस, आप बाकी मैं देख लूंगा। तो ऐसे कर करके उसको छोटा छोटा पार्ट दीजिए, और फिर छोटा छोटा पार्ट देने के बाद में फिर उसको बोलिए कि इस बार आपने फुल फ्लैज अभियान प्रचार का तरीका बताना है, मैं साथ में हूं, चिंता मत करो, कहीं कोई गलती होगी तो मैं हूं पीछे। तो इस प्रकार से हमें चौथे वाले पॉइंट पे सही करवा के फिर टिक लगवाना है। 5वां वाला पॉइंट है फॉलोअप। फॉलोअप में टीसी सर बहुत अच्छे से हमें सिखाते हैं। फॉलो बार बार करना पड़ेगा, लगातार करना पड़ेगा। आंकड़े भी ये बताते हैं कि 10% जो ज्वाइनिंग है वो सिर्फ प्लान दिखाने से आ जाएंगी, सिर्फ 10% आएंगी। 90% ज्वाइनिंग फॉलोअप से आएंगी। मतलब इसको हम यूं समझे कि अगर मान लेते हैं 500 लोगों की एक लिस्ट बनाई और 500 लोगों से जब संपर्क करने का कोशिश किया तो 400 लोगों ने ही टाइम दिया। अब 400 लोगों ने जब टाइम दिया और 400 लोगों को जब हमने अभियान प्रचार का तरीका बताया, तो जब हम 400 लोगों को हमने प्लान का तरीका बताया 400 को, तो उसमें से 10%, उसमें से मान लेते हैं 400 में से भी 200 लोग ज्वाइन करेंगे, 200 लोग मना कर देंगे। तो वो जो 200 लोग ज्वाइन करेंगे उनकी हम बात करते हैं। उन 200 में से 20 लोग ऐसे होंगे जो प्लान देखने के तुरंत बाद शायद ज्वाइन कर लें। 10%, 200 में से 20 लोग। 180 लोग ऐसे होंगे वो तब ज्वाइन करेंगे जब हम उनसे दोबारा संपर्क करेंगे, पहले फॉलोअप में, दूसरे फॉलोअप में, तीसरे फॉलोअप में,
5 फॉलोअप तक हमें एक व्यक्ति के करने चाहिए, अध्ययन ये बताता है। एक व्यक्ति को आज हमने अपना अभियान प्रचार का तरीका बताया, उसने बोला कि नहीं देख के सोच के बताऊंगा, तो आप दोबारा उससे मिलिए, फिर उसके कुछ प्रश्न हैं, फिर तीसरी बार मिलिए, और इसको परेशानी से मत कीजिए, बिल्कुल स्मूथ तरीके से कीजिए। जब भी आप किसी से मिले उससे अगली बार कब मिलना है वो कहीं पे नोट किया हुआ है, फॉलोअप की अलार्म की डायरी में आपने उसको उतार लिया है, तो अलार्म की डायरी में तो आपके आगे आएगा, फिर आप उसको फॉलोअप करेंगे। तो उस प्रकार से आपने फॉलोअप करना है और सिखाना है। फॉलोअप भी प्लान की तरह ही है, जिस प्रकार से पहले आप प्लान दिखाते हैं, आपका नया जो एसोसिएट बायर है, आपका साथी है, वो देखता है, उसी प्रकार से फॉलोअप में भी आप जाएंगे फॉलोअप करने के लिए, वो देखेगा और फिर वो फुल फ्लैश करेगा। और फिर जो छठा हमारा बिंदु है बेसिक का, वो है सही शुरुआत करवाना। तो सही शुरुआत करवाने वाले पॉइंट पे कब टिक करेंगे हम? सही शुरुआत करवाने का मतलब ये है कि अगर एक व्यक्ति बेसिक्स को सही से करने लग गया है, अगर वो 6 टिक लग गए हैं तो सही शुरुआत हो गई है, वो 6 टिक नहीं लगे हैं तो फिर सही शुरुआत नहीं हुई। आसान सा पैरामीटर है उसका चेक करने का। तो इस प्रकार से अगर हम लोग सही शुरुआत करवा देंगे तो फिर संभावनाएं हैं कि वो व्यक्ति न तो आपका फोन उठाने से मना करेगा, आप तो खुश होगा जब जब आपका फोन जाएगा, और कंसिस्टेंसी में भी रहेगा, कंसिस्टेंसी को बढ़ाएगा। वो आज 1500 वाली कंसिस्टेंसी में है, तो हो सकता है 3 महीने के बाद 2500 में आ जाए, फिर डायमंड क्लब में आ जाए, तो वो सारे काम करेगा, बशर्ते कि हम उसकी सही ढंग से शुरुआत करवा दें। हम में से बहुत सारे साथी ये मानते हैं कि ये लोग नहीं जुड़ रहे हैं, लोगों में परेशानी है, हमारे शहर के लोग अच्छे नहीं हैं, हमारे मोहल्ले के लोग ठीक नहीं हैं, मेरे सारे रिश्तेदार खराब हैं। एक्चुअली खराब सब लोग सही हैं, कहीं के लोग खराब नहीं हैं। खराबी कहाँ है? खराबी हमारे अंदर में है। हम ठीक हो जाएंगे तो लोग अपने आप ठीक हो जाएंगे। जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनके तो सारे रिश्तेदार भी अच्छे हैं, सारे पड़ोसी भी अच्छे हैं, सब काम कर रहे हैं। यही अभियान है, यही प्रोडक्ट है, सारी चीजें यही हैं। वो इसलिए उनके रिश्तेदार अच्छे इसलिए हो गए क्योंकि वो खुद अच्छे हैं, उन्होंने सीख लिया है कुछ चीजों को बस। राइट? तो ये हमारा आज हमने थोड़ी सी बातचीत की कि हम सही ढंग से शुरुआत कैसे करवाएं। तो अब जैसे सर बोलते हैं कि टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, तो टू वे कम्युनिकेशन करते हैं। तो इसी से संबंधित आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप प्रश्न पूछिए कि शुरुआत, देखिए सब्जेक्ट से हम इधर उधर नहीं होंगे, हमारा विषय यही है कि शुरुआत करते समय जो जो हमारे सामने चैलेंजेस आते हैं उन्हीं के बारे में हम बातचीत करेंगे। ये तो देखो मैंने थ्योरिकल चीजें आपको बता दी, हालांकि थ्योरी ये प्रैक्टिकल से ही निकली हुई है, लेकिन फिर भी आपके सामने कुछ चैलेंज आता है तो आप बताइए, तो उसके बारे में थोड़ा सा फिर हम लोग बातचीत करते हैं। जी मोनालिसा जी आप पधारिए। जी सर, धन्यवाद सर। आगे बढ़ते हैं और वीरेंद्र सर शुरुआत आप करिए। जिज्ञासा जी। जी मैं गुरुदेव को प्रणाम सबसे पहले। और मैं ये कहना चाहूंगा कि वैसे तो यूनिक एजुकेशन सिस्टम पे कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट पे एक वीडियो है, लेकिन कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट पे स्पेशली कुछ बड़ा करने की जरूरत है। और उसके लिए गुरुदेव कुछ अगर उसके लिए किया जा सके तो हम लोग जिस बिजनेस में हैं, जिस अभियान में हैं, इसके लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल, आज से ही प्रयास करते हैं। वीरेंद्र पाठक जी आप देखिए परिकोर पे हैं, तो आप सीनियर लीडर हैं, तो शुरुआत आपसे ही करते हैं। तो आप एक वीडियो बनाइए और अपने अनुभव के आधार पे बनाइए। उसमें आप ये मत सोचिए कि नहीं इसमें कुछ गलतियां होंगी तो ये कोई डायमंड से ही आना चाहिए, कोई स्टार सफायर से ही आना चाहिए, वो नहीं, बिल्कुल नहीं सोचना है हमने। आपने बिल्कुल आप एक वीडियो बनाइए और सीनियर अपलाइन से उसको भेजिए और उसको बोलिए कि सर ये मैंने बनाया है, आप मुझे भेज दीजिए उसको, आप बनाइए, बना के मेरे पास में भेजिए। तो उसमें अगर कुछ सुधार की आवश्यकता होगी तो मैं उसमें कुछ ना कुछ सुधार करूंगा और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ सभी साथियों को, बहुत बार हमें ये लगता है कि हमारे सीनियर साथी कुछ करें। सीनियर, देखिए सीनियर कौन है? सीनियर वो है जो जिम्मेवारी लेता है, वो सीनियर है। तो आप पहले दिन से ही जिम्मेवारी ले लीजिए टेक्निकल वाली, तो आप टेक्निकल की संभावना आपकी हो गई है।
पहले दिन से आप इमराल्ड वाली जिम्मेवारी लेने लग जाइए तो आपको इमराल्ड बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो बहुत बार हम लोग भरोसे में रह जाते हैं और वो भरोसे में रहने की वजह से हम बहुत सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं कहीं ना कहीं। तो अब वीरेंद्र पाठक जी इसकी शुरुआत कर रहे हैं और एक एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे वीरेंद्र जी। तो आप वीरेंद्र जी वो जो वीडियो है ना अपना ऑलरेडी जो आपने देखा है कॉन्टेक्टिंग के ऊपर में, वो आप ध्यान रखिए। कुछ मैं और आपको बुलेट पॉइंट्स बताता हूँ, वो नोट कर लो आप। उस वीडियो में आपने उनको जरूर कवर करना है। जैसे उनको हम बोलते हैं गोल्डन पॉइंट्स, स्वर्णिम बिंदु, संपर्क करने के स्वर्णिम बिंदु। एक किताब मैं लिख रहा हूँ पूरे बेसिक्स के ऊपर में, बहुत डिटेल पे, और अभी 2-4 दिन में वो लॉन्च हो जाएगी। उसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग का विजेता कैसे बने। तो उसमें बहुत डिटेल में वो सारी की सारी चीजें आएंगी। तो उसी में जो चीजें हमने कवर की हैं तो उसमें से कुछ भी चीजें आपको बताता हूँ। स्वर्णिम बिंदु क्या रहेंगे? स्वर्णिम बिंदु रहेंगे ज्वाइनिंग के, सॉरी संपर्क करने के स्वर्णिम बिंदु रहेंगे। कमांड को अपने हाथ में रखना है। जब आप फोन पे बात कर रहे हैं तो कमांड, जो कन्वर्सेशन की कमांड है, उसको अपने हाथ में रखना है। कमांड हाथ में कैसे रखेंगे? जैसे आपने सामने वाले से बोला कि मैंने आपसे मिलना है, कब मिलूं। अगर आपने ये डायलॉग बोला तो आपने कमांड उसको दे दी है, उसने तय करना है कि उसने कब मिलना है या नहीं मिलना है। तो ये नहीं बोलना है। बोलना क्या है? आपने बोलना है कि सर आपसे मिलना है, बहुत दिन हो गए मिले हुए, आज शाम को मिले या कल सुबह मिले। तो ये कमांड आपने अपने हाथ में रखी है। अब सामने वाले ने बस चूज करना है कि वो आज शाम को टाइम देगा या कल टाइम देगा। अगर वो ये कहता है कि नहीं आज शाम भी नहीं, कल भी नहीं, थोड़ा सा बिजी हूं, अगले हफ्ते मिलेंगे, चलो कोई बात नहीं सर, अगले हफ्ते में कब मिले, मंगलवार को मिले या बुधवार को मिले, फिर कमांड अपने हाथ में ले लेनी है। तो बातचीत की जो कमांड है ना, वो कमांड अपने हाथ में रखनी है, सामने वाले को नहीं देनी। एक बिंदु तो ये कवर करना है आपने कहीं ना कहीं अपने। दूसरा बिंदु आप ये लिखिए पाठक जी, आपने अपने व्यक्तिगत अनुभवों को उस बातचीत में जरूर शामिल करना है, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों से संपर्क किया होगा। तो व्यक्तिगत अनुभव, जब हम, जैसे मैंने अपने व्यक्तिगत अनुभव बताए कि अत्री सर को मैंने कैसे अभियान के बारे में बताया था, गांव में क्या हो, तो आपको उससे सीखने को भी मिला और थोड़ा इंटरेस्ट भी क्रिएट होता है। तो जब भी आप अपने व्यक्तिगत अनुभव बताएंगे तो आपकी बातचीत में रस पैदा हो जाएगा और उसका प्रभाव बढ़ जाएगा कहीं ना कहीं। तो व्यक्तिगत अनुभव आपने बताने हैं। अच्छा, और तीसरा स्वर्णिम बिंदु आप लिख लीजिए, हमेशा 2 विकल्प दीजिए। बातचीत में 2 विकल्प देना है, कल मिलूं या परसों मिलूं। बोलता है परसों मिलूं, तो अच्छा 8 बजे मिले या 9 बजे मिले, तो टाइम तय हो गया। अच्छा कहाँ मिले सर, मैं आपके घर पे आऊं या मेरे घर पे आ जाइए, आपको चाय पिलाता हूं, बढ़िया। 2 विकल्प देने हैं हर टाइम पे, ताकि 2 में से सामने वाला एक चुन ले। तो ये आपने ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है? अगला चौथा बिंदु आप लिख सकते हैं, उत्पादों के बारे में व कंपनी के बारे में कुछ नहीं बताना है फोन पे। अगर आपने बताया कि हमारे पास में हेल्थ कार्ड ऑयल है, तो बोलेगा कि मतलब आधी अधूरी जानकारी हो जाएगी, तो फिर बात बनेगी नहीं। तो कुछ भी नहीं बताना है, उत्पादों के बारे में नहीं बताना है, कंपनी के बारे में नहीं बताना है, इनकम के बारे में कुछ नहीं बताना है आपने। बस आपने टाइम लेना है। बहुत दिन हो गए मिले हुए, मिलना है, सामने वाला बोले किस लिए मिलना है, सर अभी थोड़ा बिजी हूं, तो वहीं पे बैठ के बात करेंगे। अगला बिंदु लिख लीजिए, 90 सेकंड में अपनी बातचीत खत्म करनी है। बहुत सारे साथी लगे रहते हैं आधा आधा घंटे तक एक ही बंदे पे। बात खत्म होगी उसके बावजूद अच्छा और सुनाओ, अच्छा और क्या हाल चाल है, अच्छा और सुनाओ। वो और सुनाने के चक्कर में पका देते हैं सामने वाले को। अगर आपके पास में 500 लोगों की लिस्ट है तो आपके पास टाइम भी तो होना चाहिए ना। अपने टाइम को महत्वपूर्ण मानिए। कम टाइम में एक टारगेट रखिए सामने कि 90 सेकंड में मैंने बातचीत खत्म करनी है। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन एक आइडियल होना चाहिए 90 सेकंड, क्योंकि 90 सेकंड का टारगेट होगा तो फिर ज्यादा लंबी बात फोन पे होगी नहीं। मैं अपनी मीटिंग में पुराने साथियों को बुलाता हूं जो 1-2 साल से काम कर रहे हैं, और उनको बोलता हूं कि मैं आपका प्रोस्पेक्ट हूं, आपने मेरे से बातचीत करके सिर्फ टाइम लेना है, अपॉइंटमेंट लेनी है। तो मैं ऐसे ऐसे प्रश्न सामने वाले से पूछता हूं, वो सारा प्लान फोन पे बताना शुरू कर देता है। तो वो तब होता है जब टाइम ज्यादा लगता है। कम टाइम होगा तो वो संभावना कम रहेगी, तो कम से कम समय लेना है सर, ठीक है। अगला बिंदु लिखिए आप, समय सुनिश्चित होने के बाद में अंत में उसे दोबारा से दोहराइए। जैसे
सोम प्रकाश जी से मेरी बातचीत होगी, समय तय हो गया है हमारा कि हम कल मिलेंगे। तो ये शुरुआत में ही हो गया था, तो जब मैं फोन रख रहा हूं तो मैं ये बोलूंगा, ठीक है सोम प्रकाश जी, हमारा तय हुआ, हम लोग कल यानी सोमवार को शाम को 8 बजे आपके घर पे मिल रहे हैं। ठीक है सर, ये मैंने नोट कर लिया, आप भी नोट कर लीजिए। और ध्यान रखिए सर, उस समय अगर कोई इंपॉर्टेंट कॉल वगैरह है तो पहले सारी सारी निपटा लीजिए। एक आधा घंटे का आपका क्वालिटी टाइम चाहिए। तो ये छोटे छोटे कुछ मैंने मेन से बिंदु आपको बता दिए। तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है, और ये ध्यान रखे एक ऑडियो वीडियो या एक डेमो भी आप बना सकते हैं वीरेंद्र जी फोन पे। जी तो बिल्कुल, इस बहुत प्रकार से आप एक तैयार कीजिए, मुझे भेजिए और सब साथियों को लाभान्वित कीजिए। ठीक है। हमारे यहाँ पे एक कहावत है कि जो बोले वही कुंडा खोले। और ये कहावत कैसे बनी कि ठंडी के टाइम पे एक कमरे में 6-7 लोग सो रहे थे, तो रात में 12 बजे किसी ने आके दरवाजा आवाज लगाई, कुंडी उठाई, तो बाकी कोई नहीं बोला, एक व्यक्ति बोला कि कौन है। तो वो जो बोला फिर वही कुंडा खोलेगा, वो बोलेगा कि मैं फला व्यक्ति हूँ, आज जल्दी से दरवाजा खोल। तो उसी को खोलना पड़ता है। फिर दूसरे तो चूंकि बोले नहीं, तो वीरेंद्र जी बोले हैं, तो ये कुंडा आपको ही खोलना पड़ेगा वीरेंद्र जी। चलिए, और एक प्रश्न और ले लेते हैं, टाइम बहुत कम बचा है हमारे पास में। जी मोनालिसा जी। जी ठीक है नायक सर। हाँ गुरुदेव, ये टीम में ये धारणा होती है कि जैसे वो नए साथी हो या कोई अपने टीम का साथी हो, उनका धारणा होती है कि मेरे सीनियर ही सब जानते हैं, मेरे से नहीं होगा और मैं इसको कर नहीं पाऊंगा। ये धारणा बनी रहती है। इसको टीम से कैसे दूर किया जाए ताकि वो भी समझ पाए कि हम भी कुछ कर सकते हैं। ये धारणा पूछना चाहते हैं। जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका चेतन नायक जी। देखिए, जिस प्रकार से बिल्कुल सिंपल वैसे सोचिए कि जैसे जो काम हम बच्चे के साथ करते हैं वो सारे काम हमें अपने न्यू डायरेक्ट सेलर के साथ में, न्यू साथी के साथ में करने पड़ेंगे। बिल्कुल सारे के सारे वही काम। जैसे बच्चे का हम कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाते हैं, बच्चा थोड़ा सा चला, हम उसके लिए ताली बजाते हैं कि यस यस बेटा तुम चलने लग गए हो। तो वो छोटे छोटे स्टेप पे जैसे हम उसको हौसला देते हैं, तो वैसा हौसला हमें अपने नए एसोसिएट बायर को देना पड़ेगा। छोटे छोटे काम उससे करवाइए, और करवाने के बाद फिर उसकी तारीफ कीजिए, उसको हौसला दीजिए कि नहीं नहीं आपने तो बहुत अच्छा किया, आपने तो ये काम तो इतना अच्छा किया, इतना तो मैं भी अच्छा नहीं कर पाता। आपने ये बात तो इतनी अच्छी बोली, जो 2 साल से जुड़ रहे हैं वो नहीं बोल पाते, आप 2 महीने में आपने ऐसा कर दिया। तो ऐसे करके चेतन नायक जी हमें उनको थोड़ा सा हौसला देना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। उनको लगेगा कि नहीं, मैं वो डर है कहीं ना कहीं। डर किस चीज का है? पहली चीज तो हम में से बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं कि उन्होंने जिंदगी में कोई पब्लिक के काम ऐसे किए नहीं है, पब्लिकों को, लोगों को कन्विंस नहीं किया है। तो वो उनको पहले सिखाना पड़ेगा, फिर वो थोड़ा थोड़ा अच्छा कर रहे हैं, फिर उनको हौसला देना पड़ेगा। और सतीश पंडित जी का ना एक बहुत अच्छा ऑडियो आपको मिलेगा यूट्यूब पे, आप सुनिए जरूर। एडिफिकेशन नाम से उनके 2 वॉल्यूम आए थे, एडिफिकेशन पार्ट 1 पार्ट 2। तो उन्होंने ये बोला है कि हमारा जो काम है ना, हमारा काम वैसा काम है जैसा काम रामायण में जामवंत ने हनुमान के लिए किया था। जामवंत जी ने क्या किया था? हनुमान की शक्तियों का एहसास करवाया था कि तुम्हारे अंदर इतनी शक्तियां हैं, पुराने टाइम में देवताओं ने तुम्हें इस प्रकार के वरदान दिए हैं, तुम समुद्र लांघ सकते हो। तो वो शक्तियों का एहसास करवाया था, और उसके बाद में हनुमान जी ने वो लंका में चले गए थे। तो वही काम हमने हमारे साथियों का करना पड़ेगा। उनके अंदर में हौसला है। विज्ञान ये बताता है कि एक व्यक्ति अपनी अक्षमता का पूरे जीवन में मुश्किल से 5-7% निकालता है। हमारे अंदर की क्षमताएं हमारे अंदर में ही रह जाती हैं, खत्म हो जाती हैं हमारे साथ में। तो वो अक्षमता हर व्यक्ति की है, तो वो हमें थोड़ा निकालना पड़ेगा उन अक्षमताओं को, उनको थोड़ा सा छोटी छोटी चीज पे एडिफाई करना पड़ेगा, उनको करना पड़ेगा। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आप कर रहे हैं। मुझे अच्छे से याद है शुरुआत में जब हम लोग प्लान का तरीका जो हमने सीखा, बीसी सर ने बहुत ज्यादा ग्राउंड लेवल पे हम सब लोगों के साथ में काम किया। तो प्लान के 4 पार्ट जर्नली होते थे, तो एक एक पार्ट देते थे कि भाई आपने सिर्फ ये कंपनी प्रोफाइल के बारे में ही बताना है, आपने सिर्फ ये जो परंपरागत तरीका है और जो आरसीएम का तरीका है, सामान का वितरण व्यवस्था का, यही बताना है। तो एक एक चीज बताते थे तो कॉन्फिडेंस होता था। तो उस प्रकार से हमने
एक एक व्यक्ति पे काम करके थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उनका बढ़ाना पड़ेगा। चेतन नायक, थैंक यू सो मच। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम लोगों को बहुत लाभ मिला क्योंकि बहुत सारे ऐसे ज्वाइनिंग पिछले महीने हो गया है जिनको हम लोग होता है ना कि बहुत सारे प्रतिभा सही दिशा के अभाव से वो नष्ट हो जाता है, तो वैसा हालत हो गया था। तो शायद आज नहीं होगा क्योंकि हम लोग इस जब टिक मार्क देंगे तो पता चल जाएगा कि मतलब हम लोगों में ही गलती है, तो हम ही उनको उनका प्रतिभा का विकास नहीं करा पाए। तो एज ए पेरेंट्स जैसे अभी हम लोग एज ए पेरेंट्स ही है क्योंकि बच्चे तो वो है वो कुछ नहीं जानते हैं। तो इसी के साथ सर का 2 प्रश्न था सर, मैं चाहूंगी कि एक बार आप ही इसका ये कर दीजिए तो हो जाएगा। हाँ जी। देखिए हमें क्या ऐसे तोहफा मिला है जो हमारे अभियान प्रचार के कार्य को और आसान, मतलब ये अभियान का जो प्रचार हो गया है, प्रचार का जो अभियान, एक बार मैं फिर से बोलती हूँ हमें क्या ऐसा तोहफा मिला है जिससे हमारा अभियान प्रचार का जो कार्य आसान हो गया है। तो ये एक बार ये प्रश्न सर ने भेजा था पूछने के लिए। जी सर। हाँ, तो जो हमें तोहफा मिला है अद्भुत, वो तोहफा है हमारा नया वीडियो। वो इतना जबरदस्त टूल है। जैसे कई बार रहता है ना कि आप कोई काम कर रहे हैं और कोई जो नट बोल्ट है वो खुल नहीं रहा है और बहुत मेहनत किया, लेकिन उसकी सही चाबी अगर मिल जाती है तो वो बिल्कुल ऐसे एक झटके में खुल जाता है। तो वो जैसे वो टूल काम करती है, वो चाबी एक टूल है। तो ये हमारा जो नया वीडियो है ये एक ऐसा शानदार टूल है जो हर उस व्यक्ति को जिसको आप समझा नहीं पाए थे बोल बोल के, ये वीडियो उसको अच्छे से समझा देगा। धन्यवाद सर। और जिनको ये तोहफे के बारे में मालूम नहीं था, आज रेस्पेक्टेड सुरेंद्र और बस साहब सभी के सामने वो तोहफा गिफ्ट दे दिए हैं, तो इसका भरपूर इस्तेमाल करिए। और नेक्स्ट हम चैट में एक बार लिखना चाहेंगे, हम लोग सभी साथी चैट में लिखेंगे, मैंने चैट ओपन कर दी इसलिए। आपके टीम में फरवरी माह में कुल ज्वाइनिंग जनवरी से बेहतर होगा या इससे ज्यादा होगा, मतलब कितना बेहतर होगा या ज्यादा होगा या क्या होगा, वो आप चैट में एक बार लिखिए कि जनवरी से ज्यादा फरवरी, ये आप कैसे सोच रहे हैं, ये आप लोग चैट में लिखिए। तो ये हम लोग चैट में लिखेंगे। और बस सब थोड़ी देर आप रुक सकते हैं, टाइम है सर आपके पास? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल रुक सकते हैं जी सर। तो सेवा के लिए बहुत सारे साथी बातचीत कर रहे थे, ये रिकॉर्डेड भी है तो बाद में भी रिस्पेक्टेड टीसी सर सुन लेंगे। तो आपको जो भी प्रोजेक्ट है आपके पास, और रेस्पेक्टेड सुरेंद्र सर भी है यहाँ पे, तो सर आप लोगों से बातचीत कर पाएंगे आगे, और नंबर भी आप मतलब कोई ऐसा मिले अच्छा काम तो आपसे नंबर भी मांगा जाएगा। तो आप लोग जो सेवा के लिए कुछ जानकारी आप लोगों को चाहिए थे तो आप वो बता सकते हैं, और जिनको इसके रिगार्डिंग कुछ नहीं सवाल जवाब ये जानना है तो आप मतलब लिव भी कर सकते हैं। अमित सर। बिल्कुल, धन्यवाद मैम। और बस एक सवाल था सर कि जैसे मैं कल एक कॉलेज में गया था जहाँ पर MSW पढ़ाया जाता है, तो उन लोगों से जब मुझे लगा कि यहाँ बिल्कुल बात करना चाहिए, तो फिर मैंने अपने संस्था के बारे में बताया, अभियान के बारे में बताया, तो उन्होंने कुछ लिटरेचर मांगे हैं कि आपका सर्टिफिकेशन और वो सारी चीज़ें अगर हमें मिल जाए तो हम बिल्कुल यहाँ पर कुछ हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे हम बात कर सकते हैं। तो आदरणीय सर, वो कैसे क्या उपलब्ध करवाएं उनको? जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है अमित जी। जी सर। हमारी वेबसाइट पे ना कितनी जबरदस्त चीज है जो हमें सबसे अलग कर देती है। अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे आसिम की, तो उस पे एक कॉम्प्लायंस डॉक्यूमेंट करके एक सेक्शन मिलेगा आपको नीचे, कॉम्प्लायंस डॉक्यूमेंट्स। तो कॉम्प्लायंस डॉक्यूमेंट में वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के जो रूल्स आए हैं उन रूल्स के अनुसार मैंडेटरी हैं। जितनी सफाई के साथ में हमने वो डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं किसी भी कंपनी ने वो डॉक्यूमेंट्स नहीं उस पैसे रखे हुए। तो वो डॉक्यूमेंट्स समित जी अपने आप में सारी की सारी चीजें हैं उसमें। कंपनी का सर्टिफिकेशन वहां पे है, कंपनी के GST नंबर्स वहां पे हैं, डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स को कंपनी फॉलो कर रही है वो वहां पे है। तो वो मुझे लग रहा है वो अगर आप दिखाएंगे तो वो सारी चीजें उनको वहां पे दिख जाएंगी। जी, थैंक यू सर।
जी सर। जी सर। वीरेंद्र सर। जी जी। अभी मैंने उस दिन सर से बात भी किया था, तो मेरा एक विद्यालय है, गांव में है, तो हमने अपने इसको 100% साक्षरता अभियान को लेके अभी तक, जैसे कि उसमें जो एडमिशन लिया जाता था उसके लिए फी लगता था, और सरकार की तरफ से कक्षा 1 में कुछ बच्चों का होता है, 25% बच्चों का हमें फ्री एडमिशन करना पड़ता है, तो वो तो चल ही रहा था। लेकिन उसके साथ में मैंने नर्सरी, प्री नर्सरी, नर्सरी और LKG UKG इन सभी क्लासों के लिए मैंने सरोज देवी फाउंडेशन के अंतर्गत मैंने ये शुरू किया है कि जिनके परिवार का इनकम जो है वो 50,000 से कम है, ऐसे क्योंकि 50,000 से कम जिनके परिवार का इनकम है वो तो अपने परिवार को चलाने में ही पैसा लगाएंगे, तो वो तो अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाते हैं। हमने कई ऐसे बच्चे को पढ़ाया जिनकी उम्र 10-12 साल हो गई है और उनको कुछ नहीं आता था, और अभी उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा अच्छे नंबरों से पास किया है। तो हम लगातार पिछले 10 वर्षों से इस शिक्षा के काम में लगे हुए हैं। तो ऐसे परिवार के बच्चों का फ्री एजुकेशन के लिए मैंने निर्णय लिया है, और उसका मैं एक वीडियो बनवा के और उसका मैं प्रचार, जैसे कि गुरुदेव ने बोला था कि इसका प्रचार करवाइए ताकि लोगों को पता चले, तो इसके प्रचार में मैं 1-2 दिन में वो वीडियो तैयार हो जाएगा, और ये जो हमारा सेशन नया शुरू होगा इसमें मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे को हम इस प्रकार कवर कर पाएंगे। जी बहुत बहुत शानदार बढ़िया सर। बात है। जी बहुत शानदार सर, और आपका नंबर सर के पास होंगे तो आपसे सर संपर्क कर लेंगे। जी आगे बढ़ते हैं, सुबोध सर। जी आभार सर। एक मेरे मन में आइडिया ये सहयोग को लेके चल रहा था, जो हम लोग 11 तारीख को सहयोग दिवस मनाते हैं, तो अपने पास ब्लड डोनेशन का एक बहुत शानदार कार्यक्रम चलता है, जो कि हम लोगों को देने का प्रयास करते हैं। तो हमारे कुछ कलीग जान पहचान RCM से ही जुड़े हुए लोग हैं, जो कि अपने जिस जिले में रहते हैं, बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जमुई जिला, तो DM ऑफिस में कुछ डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं और कुछ पहचान के लोग भी हैं। तो उनसे हम बातचीत किए थे कि कैसे करके यहाँ पे हम लोग, जैसे कि 10-20 साथी का हम ग्रुप यहाँ बना लिए हैं अपने आवास के पास, जो हम लोग बैठते हैं आपस में चर्चा भी करते हैं। तो ब्लड डोनेशन पर मंत्र आया कि जो लोग दे सकते हैं, तो DM साहब से अगर मिल के हम बात करें कि कभी जरूरत पड़े जिला लेवल पर तो हम लोग दे सकते हैं, तो या क्या इसमें क्या हम लोग कदम बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं सर, बहुत अच्छा सुझाव है। और देखिए, प्रशासन से और जो भी लोकल सामाजिक लोग हैं, हर व्यक्ति सहयोग देने के लिए तैयार रहेगा। बस उनको हम प्रॉपर बताएं, एक विजन दिखाएं कि ये हमारी प्लानिंग है, इतनी बड़ी हमारी संस्था है और हम इस प्रकार से करना चाह रहे हैं। सहयोग लेना भी अपने आप में है ना, एक आर्ट है, एक्चुअली आर्ट भी है, एक स्किल भी है, वो हमें लेनी चाहिए। जी जी धन्यवाद सर। जैसे अभी मैंने वीरेंद्र जी से सहयोग ले लिया कि आपने एक वीडियो बना के देना है, तो वैसा ही आपको भी स्किल होनी चाहिए वो, कि आप जब भी मिले आप लीजिए, और उसमें कुछ संकोच नहीं होना चाहिए। और ये तो हम सेवा का काम कर रहे हैं, अपने पर्सनल तो कुछ कर नहीं रहे हैं, तो हर व्यक्ति चाहता है सहयोग देना। जी सर धन्यवाद। जी सर। लक्ष्मण सोनी सर। हाँ लक्ष्मण जी, बिल्कुल आप बोलिए। हाँ सर, जय श्याम। हाँ सर, मेरा कुछ प्रश्न ये है कि जैसे मेरे साथ कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर लोग हैं जो 2 साल 3 साल से काम कर रहे हैं, और काम करते हुए वो ऐसा अपने आप को दर्शाते हैं कि जैसे आप हमारे सीनियर है, आप हम कुछ नहीं जानते हैं लेकिन हम आपसे बहुत ज्यादा जानते हैं। रह रह कर हम लोग के बीच में तालमेल गड़बड़ा जाती है। तो सर, उनके साथ हम किस तरह से अपना बिहेव करें कि हमारी टीम में एकजुटता बनी रहे उन लोगों के साथ? जी, मैं इसका उत्तर तो दे देता हूँ, लेकिन इसमें अभी ध्यान हमने सेवा से रिलेटेड ही प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि ये 7:30 बजे के बाद वाला सेशन है। ओके सर। तो हाँ, तो उसमें लक्ष्मण जी देखिए,
ये रहता भी है, लोगों को अपना ईगो रहता है, बहुत सारे लोगों को ये रहता है कि मैं बहुत सुपीरियर हूँ, बहुत जानता हूँ। तो एक तो ये मान के चलिए ये एक मानवीय विषय है, तो उसमें वो ऐसा कर रहे हैं तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आपने परेशान नहीं होना है उस चीज़ से, और कोशिश करना है कि बहुत बार ऐसा भी रहता है कि हमारी टीम में ना वाकई हमारे से ज़्यादा अच्छे लोग जुड़ जाते हैं, वो प्रभावशाली भी हैं, उनका बातचीत का सलीका भी हमारे से थोड़ा बेहतर रहता है। तो ऐसी स्थिति में हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि हमारे पास में जिस प्रकार की अच्छी किताबें हैं, आदतों का अभ्यास है, जितनी अच्छी अच्छी बुक्स टीसी सर ने हमें दी है, जीवन एक खोज है, चुनौतियों से मुकाबला है, तो वो पढ़ेंगे तो हमारे स्वभाव में, हमारी प्रकृति में बदलाव आएगा, और कहीं ना कहीं जो हमारा प्रभाव कम है वो प्रभाव अच्छा बढ़ जाएगा। तो उन चीज़ों पे थोड़ा सा हमें ध्यान रखना। तो सेवा से संबंधित ही हम प्रश्न लेंगे ना मोनालिसा जी अभी सेशन में? जी जी सर। जी। आइए माधवानंद सर, मैंने सोचा कि वो लाइन आगे चल के ना कुछ सेवा के और आगे बढ़ेगा, मतलब इसलिए सुनना चाहा कि बहुत सारे साथी मिलके ऐसा करेंगे, मतलब इसलिए। जी आइए माधवानंद सर। गुरुदेव प्रणाम बहन चार हमारे साथ एक सर हम कारपोरेट सोसाइटी के तहत सगुन फाउंडेशन एनजीओ से जुड़े हैं। उसमें हम लोगों का जो सोच है वो ये है कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनको सर्वाइवल बड़ा मुश्किल है या जिनके पेरेंट्स नहीं है, ऐसी बिटियाओं को एजुकेट करना या उनके शादी ब्याह में उनको सपोर्ट करना। और इसके साथ साथ जो अनपढ़ एरियाज बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं और छोटे बच्चों की गुल्लक से जैसे डेवलप करके उनको छोटी छोटी मितव्ययिता यानी छोटे छोटे संचय के द्वारा पैसे की इम्पोर्टेंस को सिखाना, बताना और उनके एजुकेशन में हेल्प करना, इस तरह का हमारा एक सोच है हमारे साथियों के साथ। तो इस सोच को हम बड़े लेवल पे, और वो चाहते हैं, वो मेरे सिस्टम में भी जुड़े हैं और वो ये चाहते हैं कि इसको हम और किस तरह से अच्छा बूस्ट करके क्या हम इसको सेवा दिवस के रूप में या सेवाओं के रूप में और जागरूक करके लोगों के बीच में लाएं, तो और क्या बेटर कर सकते हैं, थोड़ा ये सजेस्ट करेंगे गुरुदेव प्लीज। नहीं, इसमें इसमें हमें क्या करना पड़ेगा सर, इसमें जो भी हमारा ग्रुप है ऑलरेडी बना हुआ है, तो उसका एक आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। टीसी सर ये बोलते हैं कि आप उसका पूरा प्रोजेक्ट बनाओ, एक ओके। उसका विजन आप देखो कि जैसे आपने कुछ चीजें तो बताई, उसको और थोड़ा सा रिटर्न में लेके आओ कि हमारा ये विजन है, ये हमारे ऑब्जेक्टिव है, इसलिए हम लोग करना चाह रहे हैं, ये हमारा रोड मैप है। तो वो पूरा बनने के बाद में फिर आप टीसी सर से फिर डिस्कस करो, तो वो ज्यादा लाभकारी रहेगा। सभी साथियों को ये मैं कहना चाहता हूँ। पहले देखिए, अगर किसी भी आदमी के दिमाग में कोई आइडिया आता है तो वो उस आइडिया से कहीं ना कहीं प्रभावित है, वो कन्विंस है उस आइडिया से, इसलिए वो उसके दिमाग में आया है। सेवा के 50 काम हो सकते हैं, लेकिन 50 लोग अलग अलग काम करना चाह रहे हैं। क्यों करना चाह रहे हैं? क्योंकि पर्टिकुलर वो आइडिया उसके दिमाग में आया है। तो वो बेहतर प्लानिंग वही बना सकता है। तो वो बेहतर प्लानिंग बनाए, रोड मैप बनाए। उसका रोड मैप बनना एक्चुअली बहुत जरूरी है कि उसको हम लोग आगे कैसे उसको आगे बढ़ा सकते हैं, किन लोगों से हम लोग संपर्क कर सकते हैं, कैसे उसको हम लोग रेगुलर कर सकते हैं। तो वैसा एक रोड मैप हमारे पास में होना चाहिए। अभी नहीं है कोई बात नहीं है, आपके जो साथी हैं लोकल लेवल पे उनको आप बैठे देखिए। मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग में बहुत विश्वास करता हूँ। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब ये हो गया कि एक जैसे साथी आप आपस में बैठे और बातचीत करें, उसके ऊपर में एक दूसरे का आइडिया निकले और एक बहुत अच्छी चीज उससे निकल के आती है हमेशा। तो आप भी इस प्रकार के लोगों के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करके और एक अच्छा रोड मैप निकालिए। थैंक यू सर, थैंक यू। काफी कुछ हमने किया हुआ है और उसको शार्प करके मैं जरूर आपके बीच में प्रोजेक्ट करूंगा। थैंक यू। प्लीज, थैंक यू। धन्यवाद सर। और लास्ट में एक बार सीपी वर्मा सर आप आइए, और बाकी साथी कल हम लोग एक बार सुनेंगे, आज समय भी हो। जी आइए सीपी वर्मा सर। जी सर नमस्कार। सर बहुत हल्के में ही आदरणीय सर से एक दिन बात हुई थी। एक्चुअली मैं बीते काफी सालों से फ्री लीगल एड पे काम कर रहा हूँ और ये हमारे देश की एक बर्निंग जरूरत है। लोअर कोर्ट से लेकर के अपेक्स कोर्ट तक एक बहुत बड़ा हम लोगों को आशीर्वाद मिला हुआ है कि कोई भी आदमी किसी भी वजह से यदि कमजोर है तो लोअर कोर्ट से लेकर के अपर कोर्ट तक उसका पूरा का पूरा काम फ्री में होता है। और इसके जो है कि जिनकी सालाना इनकम 1 लाख रुपए से कम है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए, और यदि सुप्रीम कोर्ट में है तो 1.25 लाख से कम है, तो उनको ये फैसिलिटी मिलती है। और महिलाओं को तो चाहे वो अमीर घर से हो या गरीब घर से हो वो मिलती है।
एक्चुअली सर मैंने आपके कई वीडियोस देखे हैं जिसमें लीगल पे आप काफी अच्छा जो है काम किए हैं। मैंने आपके काफी प्रोग्राम जो है आता है वो देखता रहता हूँ। तो आदरणीय सर से चर्चा एक हुई थी, तो उसके बाद फिर आज कई दिन के बाद फिर आज इस पे हो रहा है। तो चूंकि आरसीएम का नेटवर्क हमारे पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ है, और मैं ये देखा समझ रहा हूँ, एक अनुमान कर रहा हूँ कि जितनी ज्यादा दूर तक इन बातों को बताया जाए, जैसे आज हमारा अभियान का जो पर्पस है वैसा ही कुछ पर्पस ये है। ये कानून तो हमारे देश को थी या है भी, लेकिन लोगों को इसको जानकारी नहीं है। तो किसी भी वजह से जो लोगों को सताया जा रहा है या डर बना हुआ है, या लोग केस कर देते हैं तो आगे चल के नहीं कर पाते हैं, कुछ एक ऐसी वजह आ जाती है जो पैसे की कमी वगैरह हो जाती है, तो खास करके बच्चों को, महिलाओं को, लेबर को, सोसाइटी के वीक लोगों को, मैंने काफी करीब से जजों को भी देखा है। उन लोग को भी दर्द है कि सब कुछ होने के बावजूद भी हम तक लोग पहुंच नहीं पाते हैं। तो इसका अवेयरनेस हम करते हैं तो हमारे साथ ऑनरेबल जजेज ही फील्ड में आते हैं और अपनी इन बातों को बताते हैं। तो ये सचेतनता वाला जो बात होती है सर, इसी को लेकर के मैं अपने आरसीएम में यदि थोड़ा सहयोग यदि पाता हूँ तो कम समय में काफी लोगों तक हम लोग अपने इस मैसेज को देंगे। इसीलिए मैं इस पे काम कर रहा हूँ सर। और प्रोजेक्ट लेके सर से मिलूंगा। तो आज इसको मैंने फिर एक बार किया क्योंकि एक सर से बात हुई थी, फिर उसके बाद बंद हो गया। अभी 9 तारीख को लेबर डे है, क्योंकि पूरे इंटरनेशनल मैटर है ये। तो आईजीएम के साथ, इंटरनेशनल जस्टिस मिशन के साथ हम लोग काम करेंगे। तो ये लोकल पार्टनर्स या डिस्ट्रिक्ट वाइड या स्टेट पार्टनर से या नेशनल पार्टनर के साथ मिलकर करना पड़ता है, लोगों के हित की बात होती है। तो वो मैं करता हूँ और आगे चल के करूंगा जी। और सहयोग बहुत चाहिए। बहुत अच्छा और अलग सा खोज है आपका वर्मा जी। बहुत कम लोग होंगे जो इस प्रकार से काम करते हैं और इसकी जरूरत भी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छी बात क्या है सर, हमारे पास में चूंकि नेटवर्क स्ट्रांग है आरसीएम का, तो दोनों प्रकार की आपको हेल्प मिलेंगी। ऐसे कुछ लोग भी मिलेंगे जो बाई प्रोफेशन लॉयर है या इस दिशा में अपनी फ्री सेवाएं दे सकते हैं, और ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कहीं ना कहीं जो हमारी न्यायिक प्रणाली है उसकी वजह से परेशान हैं और उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रही। तो दोनों तरह के लोग हमारे अंदर ही मिल जाएंगे, बस उसको कहीं ना कहीं चैनलाइज करना है एक प्रॉपर वे में। तो उसका आप देखिए रोड मैप बनाइए कैसे आप बेटर बना सकते हैं, और सर के सामने लेके आइए प्लीज। जी, इसी के साथ समय भी हो ही गया है। 15 मिनट हम लोग सेवा के ऊपर बातचीत किए। बहुत सारे साथी का नहीं हो पाया आज बात, तो कल करेंगे या परसों करेंगे। जब भी गुरुदेव का निर्देश आएगा तब भी मैं बुला लूंगी। जैसे कल गुरुदेव बोले थे कि लास्ट में इसको बोलना है मोनालिसा। और वैसे मोनालिसा जी आज हम कहेंगे, आज आदरणीय सर के द्वारा पूरा मैटर भी ब्रीफ हुआ और आपने इतना अच्छा संचालन आज 3 साल से कर रही हैं। वाकई आप सभी लोगों से, हमारे जितने साथी जुड़े हुए हैं, कोई सीखे या न सीखे, वर्मा जी सीखते हैं आपसे, आप सभी लोगों से सीखते हैं और बहुत अच्छा सीखते हैं जी। धन्यवाद सर। और एक बार आदरणीय सुरेंद्र बस साहब के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग। सर इतना मतलब वही बोले ना, हम लोग प्रतिभा को हम लोग ऐसे बेकार कर रहे थे, तो वो आज से नहीं होगा। और मैं चाहूंगी, मैं खुद देखूंगी एक बार वीडियो को फिर से, क्योंकि क्या होता है ना, एक फ्लो से जब बात चले जाते हैं तो बहुत सारे वर्ड छूट जाते हैं, जो वर्ड बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो फिर से जब हम लोग उसको रीड करेंगे और एक बार डायरी को साथ में लेके, तो देखा जाएगा कि वो बात लिखना ही भूल गए। तो वो एक बार लिख लेना है, उसको एक बार रीचेक कर लेना है। और एक बार सभी साथी के लिए क्लैपिंग, क्योंकि बहुत सारे साथी 10 गुने जर्निंग के ऊपर बातचीत किए हैं चैट में। 2 गुना तो ज्यादातर साथी बोले हैं, लेकिन 10 गुना तक भी बोले हैं बहुत सारे साथी। तो इस महीना खास करना है, और शायद गुरुदेव पीछे रह के यही देखना चाह रहे हैं कि हम लोग क्या भूल गए हैं और सर नहीं आ रहे हैं अभी, तो हम लोग क्या उस फ्लो से चले गए हैं। लेकिन हम लोग बड़ा काम करके दिखाएंगे, और सबको पता होंगे क्योंकि सर को तो सब मालूम है क्या क्या कौन क्या कर रहे हैं। तो हम जब ज्यादा करके दिखाएंगे तब सर का वही होता है ना, सरप्राइज। सर पीछे रह के देख रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो हम लोगों को बहुत ज्यादा करना है, बेहतर करना है। जी, एक बार बच्चा आप क्लोजिंग के लिए आइए। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और देखिए जब महीना छोटा होता है तो उसमें काम ज्यादा होता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि यार ये महीना छोटा है। तो फरवरी महीना ऐसा है जिसमें हम जनवरी से और मार्च से बड़ा काम कर सकते हैं। बस शुरुआत है, तो अभी से लग जाएं।
जनवरी की कितनी ज्वाइनिंग आई है वो आपके पास नोट हो। बस टारगेट ये रखना है कि जनवरी से ज्यादा करनी है, कोशिश करनी है, उसको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि सर हमेशा बोलते हैं कि जितना बड़ा सोचोगे फिर परमात्मा भी उसी प्रकार से स्थितियां बनाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। उभर दबा दो सर। हाँ जी प्लीज। जी। और हर साल से ये साल अलग है, एक दिन ज्यादा मिल रहा है फरवरी का ये भी खास है। यस। जी, उभर दबा दो सर।